अच्छा, तो अभी हमने अध्यक्ष महोदय जी से बात की, तो अभी हम पुजारी जी से बात करते हैं। तो आपसे पहले बात हो चुकी थी, अब आप दूसरी बार आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ बताइए। ऐसा है महेश्वरी जी के जो ये तेमड़ेरा जो नाम से जो मंदिर विख्यात है, जी तो उन पहले थोड़ा मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्यों काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं कि हालांकि ये मंदिर कैसा है, क्या है, कब बुना है, कितना टाइम हो गया, और इस मंदिर की क्या परंपरा है, और यहाँ पे शक्तियों का वास है होता है, कैसे है मंदिर के बारे में थोड़ा। तो जी आपको शुरू से बता देते हैं, आपका थोड़ा टाइम लेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गांव है चैलक। जी चैलक में मामर जी नाम के एक चारण रहते थे, काछे जी का। उनके पुत्र न होने के कारण वो हिंगलाज के वहाँ जाते थे। हिंगलाज की 7 बार उन्होंने पैदल यात्रा की थी। जी तो माता जी हिंगलाज माता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान बोला कि आप बोलो वरदान, जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग लो। तब मामर जी ने बोला कि भी मेरे पुत्र नहीं है और मुझे वर दीजिए। जी माता जी ने बोला कि भाई तुम बोल, तुझे जो वर चाहिए वो मैं दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी जैसी संतान चाहिए। जी तो माता जी ने बोला मेरे जैसी तो कहाँ से लेके आऊँगी। लेकिन कभी कभार क्या होता, किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है, लेकिन वो करने वाली तो भगवती खुद ही होती जी है। हाँ क्योंकि उस टाइम यहाँ पे राक्षसों का बहुत उत्पात था, जी लोगों को मार के खाते थे, जी हाँ उत्पात मचा के रखा था। जी उस हाँ टाइम भगवती माँ ने उनको मामर जी को बोला कि आपने 7 बार मेरी परिक्रमा की है, जी तो हाँ 7 रूप धारण करके मैं आप तेरे घर पे अवतरित हूँ। जी नवरात्रि में नवमी को मेरा अवतार होगा। जी और मैं वहाँ जहाँ मामर जी पूजा करते थे वहाँ पे एक जाड़ थी, जी जाड़ के पास में नदी भी थी, जी हाँ जिसमें दूध की नदी चलती थी। और जी वहाँ पे माता जी ने बोला तू पालना रख लेना, उसमें मेरा अवतार हो जाएगा। जी और वहाँ से इनका जन्म स्थान चैलक है। जी फिर क्या हुआ, कुछ साल 5, 7, 10 साल बाद में यहाँ पे अकाल पड़ गया। जी अकाल पड़ने के कारण चारण मवेशी चराते थे, जी गायां बड़ी रखते थे, गायों के भक्त थे। जी हाँ तब वो यहाँ से अकाल होने के कारण यहाँ खाने पीने के लिए गायों के लिए कुछ नहीं था, तो वो सिंध प्रांत चले गए। जी सिंध प्रांत वहाँ जाने के बाद में मामर जी ने एक नियम बना के रखा था। 7 पुत्रियों को बोला कि जी भाई 8वां मैरक भाई भी इनका साथ में था, जिन्होंने वंश बढ़ाया आगे। माता जी जी ने उनको 7 रूप में तो खुद और जी पधारे, और एक जी 8वां मैरक भाई भी ले आए साथ में। तो वहाँ पे मामर जी ने एक नियम बना के रखा था कि जो अपनी झोंपड़ी है इससे आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ पे सिंध प्रांत में सुमरों का राज्य था, जो वहाँ पे मुसलमान थे, जी हाँ उनका वहाँ राज चलता था। और अपने हिंदू हुए अपने साथ में कोई अनघटनी घटना ना घट जाए। जी तो काफ़ी समय रहने के बाद में वहाँ पे एक उनकी धर्म की बहन बन गई, जी हाँ माम आवर जी के। तो उन्होंने बोला यहाँ एक नदी है पास में, उसका जी पानी स्वस्थ है, वहाँ पे कोई लोग आते नहीं हैं, और अपन साथ में चलते हैं। मैं डेली नहा के आती है, अपन साथ में जाके नहा लेते हैं। जी हाँ तो उनका बार बार आग्रह करने से माता जी को लीला तो करनी थी, तो जी हाँ। उनके साथ में वो नदी में चले गए। वहाँ नदी में नहा रहे थे, तब तक क्या हुआ कि माता जी ये 7 बहनों और वो एक सहेली साथ में नहा रहे थे, तो बाकी तो शरीर पूरा पानी के अंदर था, जी हाँ लेकिन थोड़ी गर्दन बाहर थी। जी हाँ तो लूचा नाम का एक नाई था, जी उसने वो उस नदी पे आ गया और उसने वो माता जी को देख लिया। तो जी माता हाँ। जी देखो, शक्ति तो रूप तो होता ही है। जी हाँ तो उसने क्या, वो लूचे नाई के खास था, जी हाँ वो जो सुमरा था वहाँ पे जी। मुसलमान, वो उसके वो दरबार की पहले, आज से पहले तो दरबार, ये अभी लोकतंत्र है, जी पहले हाँ। राजतंत्र की बारे में बात। जी हाँ उस टाइम वो उसने जाके उसको बता दिया कि ऐसी एक खूबसूरत लड़की देखी मैंने जो तेरे घर पे होती है। जी तो सुमरे ने बोला कि भाई चलो मुझे दिखाओ। जी तो वो रथ लेके वहाँ आ गए। तो उससे पहले क्या, माता जी जब स्नान करके बाहर निकली तो माता जी को पता लग गया कि भाई मेरे कपड़ों के किसी पुरुष ने हाथ लगाए हैं। जी हाँ। तो 7 बहनों को रोक दिया कि ये वस्त्र अपने काम के नहीं, इसे छोड़ दो। तब वहाँ से प्रथम रूप नागणिचिया धारण किया माता जी, जी और नागणिची बन के और अपनी झोंपड़ी तक गए। जी हाँ जब सुमरा आ रहा था उसी रास्ते में ये नागणिची निकली थी। जी तो वहाँ आने के बाद में लूचे नाई को बोला भाई तुम बोल रहा लड़कियाँ है ही नहीं, तो झूठ बोल रहा है। तो जी। नहीं, मैंने यहाँ देखी थी, यहाँ वस्त्र पड़े, वहाँ जाके देखा तो वस्त्र पड़े। तो सुमरे नाई ने क्या किया कि जो माता जी नागणिची रूप धारण करके निकले थे, तो पीछे निशान बने लगे हुए थे, तो जी हाँ। निशान देखते हुए वो वहाँ चले गए, कहाँ जहाँ झोपड़ी थी। जी हाँ वहाँ जाने के बाद में उसने देख लिया माता जी। देखने के बाद में उसने अपने पिताजी से जाके बात की कि मुझे उनसे शादी करनी। तो मामर जी को वहाँ बुलाया, सुमरे के
जी हाँ। पिताजी ने वहाँ पे मामूर जी को बुलाया। मामूर जी को बोला कि तेरी लड़की से मेरी लड़की की शादी करा दो। तो मामूर जी भी दुखी हो गए, क्योंकि वहाँ पे सिंध प्रांत में मुसलमानों का राज था जी हाँ। और वो असुर वृत्ति वाले लोग होते, आपको पता है सब लोगों को। जी तो हाँ। उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती दबाव डालना शुरू कर दिया। तो मामूर जी बहुत दुखी हो गए। मामूर जी ने बोला, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो और आपका और मेरा संबंध नहीं हो सकता। हम तो गायों चराने के लिए आए थे, गायों को वहाँ पे अकाल था, अकाल में खाने पीने का न होने के कारण यहाँ आए थे और आप हमें परेशान मत करो। तो असुर होते हैं वो मानते नहीं किसी भी बात को। जी हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि भाई आप कुछ 3 दिन का टाइम देते, या तो 3 दिन में समझौता करके हमारे लड़के से शादी करा दो आपकी लड़की की, नहीं तो फिर जबरन की जाएगी। जी। तो अब राज तो उनका था। जी हाँ। तो उस टाइम क्या यहाँ एक हाकड़ा नाम का एक समुद्र चलता था। जी। तो वो समुद्र से सिंध प्रांत की तरफ वहाँ विराजमान थे जी। माता जी, वहाँ झोपड़ी बनी। तो माता जी ने बोला, शाम को जब मामूर जी वहाँ आए तो उदास बैठे थे। तो आवड़ जी ने बोला, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों? जी। तो मामूर जी ने बोला कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, ऐसी बात हो गई। तो आवड़ जी ने वहाँ पे जैसा नाम भाटी, जी। वो रहते थे राजपूत साथ में, तो उनको लेके वहाँ सभा में पहुँच गए डोगरे। वहाँ जाने के बाद में आवड़ जी ने उनसे कहा, भाई ये तू जो प्रस्ताव रख रहा है ये वापस ले ले, वरदान मांग ले कुछ, और मैं शादी रचाने के लिए नहीं आई। जी हाँ। और तेरी जो असुर वृत्ति है इसको तुम शांत कर ले और उचित रहेगा तेरे लिए। जी। तो असुर वृत्ति वाले लोग मानते तो उन्होंने बोला, भाई हमें 3 दिन टाइम देना, 3 दिन में अगर या तो आप शादी कर लो प्रसन्नता से, नहीं तो फिर जबरन तो की जाएगी। तो एक साइड तो समुद्र पूरा चल रहा था और 3 साइड खाली थी जहाँ पे उन्होंने अपनी फोर्स लगा दी थी। तो आवड़ जी को क्रोधित हो गए वहाँ आगे पिताजी के पास में, उनको बोला चलो अभी अपने यहाँ से अभी खाली करेंगे जगह। तो जाए कहाँ, 3 साइड तो फोर्स लगी हुई थी, एक साइड में समुद्र था। तो माता जी ने समुद्र के पास जाके विनती की कि हे समुद्र देव, मेरा परिवार विपत्त में है, इसलिए आप जगह दो जो मैं मेरे परिवार को निकाल सकूं, बाकी आप चलते रहो। जी हाँ। तो वो भी माना कि ऐसी कई शक्तियाँ आती, वो भी अपने घमंड में था। जी हाँ। तो आवड़ जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद में बहनों को बोला कि आप चलो भर लो, पानी है कितना पी लेंगे अपन। जी हाँ। तो बहनों ने चुलू भरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आवड़ जी क्रोधित होकर एक रुद्राणी रूप धारण करके भयंकर, आप सोच सकते हैं कि भाई इतना बड़ा समुद्र एक चुलू में पानी पी गई। जी। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम कैसा विकराल रूप धारण किया था। जी हाँ। और वहाँ से खारोड़ी बजी, यानी पहले ब्रह्मांडी रूप था, शांत रूप था, और वो समुद्र का पूरा खारा पानी पीने से खारोड़ी बन गई वहाँ। और वहाँ पे नाम भी मोतियाँ वाली पड़ा, क्योंकि जीव जंतु जो पानी में थे उन्होंने बोला हम माता जी के खाएंगे, तब मोती बरसाए थे माता जी। जी। और वहाँ से मोतियाँ वाली नाम भी पड़ा और नागणी जी प्रथम रूप धारण कर लिया। जी। फिर वहाँ से आगे यहाँ जैसलमेर में बालना गाँव है, साइड पड़ता है। जी। तो बालना गाँव में सुमरा पीछे पहुँच गई। जी। असुर विनाशकाली विपरीत बुद्धि। असुरों को ये पता था कि भाई जो आंकड़ा समुद्र पी गई वो हमें कहाँ छोड़ सकती, फिर भी वो पीछे आ गए। तो गुजराती शब्द से आ बढ़ छे। जी। तो वहाँ गांव का नाम पड़ा बालना, और वो असुर थे वो आपस में जल के जी मर गए वहाँ। उसके बाद में आवड़ जी ने यहाँ पे ये तनोट, घंटियाल, देग, भादरी, पन्नोदर राय, काले डूंगर राय, ये अलग अलग पर्चा दे के अलग अलग स्थान बनाए। तो 6 स्थान वो हो गए। उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान है तेमड़े राय। तेमड़े राय माता जी पहले देखो ऐसे अवस्था तो माता की निगानुसार है जी, लेकिन इधर इधर घूमते घूमते अलग अलग पर्चा देते हैं। उनके बाद में जब ये तेमड़ा राक्षस का वध किया, उससे पहले माता जी ने नीचे रथ रोका था। नीचे मंदिर है 1 किलोमीटर दूरी पे जी, और वहाँ पे रथ रोक के वहाँ पे स्नान वगैरह किया था, क्योंकि यहाँ पे इस गुफा में वो असुर रहता था जी हाँ, राक्षस तेमड़ा। फिर उसको मारने के लिए माता जी वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे इस गुफा में उसको मार के और शिला से द्वार बंद कर दिया जी, ठीक है। और जो मंदिर है वो जैसा जी मलूर, यानी जैसे जी को वहाँ पे पर्चा दिया था माता जी ने, और उनको भोजन भी दिया था खाने के लिए। और उसी टाइम से हम गोगली परिवार उनके पुजारी हैं जी, और अपना पुजारी नियुक्त किया था कि आज के बाद में तू मेरे मंदिर में सेवा करेगा जी। तो यहाँ पे असुर को मारने के बाद में जो अंदर शिला है, गुफा बनी हुई, गुफा के द्वार बंद किया हुआ शिला है, उस शिला को तारंग शिला भी कहते हैं और अदर शिला भी कहते हैं। और अदर शिला क्यों कहते हैं कि वो जमीन से अनटच, चारों भागों में खुली है जी, उससे उसके ऊपर धागा निकलता है। अभी तो बीच में पीछे मूर्तियां नीचे स्थापित करने से वो है, बाकी वो आज भी अदर है, उसके ऊपर धागा निकलता है, इसको अदर शिला कहते हैं। 30 साल पहले धागा निकलता। और यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग जो दादा परदादा सेवा करते थे वो बोलते थे हम इसके ऊपर धागा निकालते थे, और बाकायदे धागा निकलता था। उसके बाद में मूर्तियाँ स्थापित कर दी तो पीछे टाइलें लगा दी, बंद कर दी। और इस शिला के ऊपर 7 बहनों बैठ के अदृश्य हुई है। माता जी यहाँ 51 साल तक खुद हिंगलाज की सेवा की जी, बाकी बहनें मामर जी
तक जाते थे चलक, लेकिन आउट जी नहीं गए, आउट जी यहीं पे रहे। तो तेमड़ा राक्षस मारने से तेमड़े राय कहलाई, पाकिस्तान किसका, आवड़ का है, और बाकी जो स्थान 7 है वो भी आवड़ का है जी। ये भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है जी। प्रथम पीठ हिंगलाज दूजो तेमड़े राय जी। माता जी ने वचन दिया था कि जो भक्त मेरा हिंगलाज का दर्शन नहीं कर सकता वो तेमड़े राय का दर्शन करेंगे, उसका हिंगलाज का माना जाएगा जी। इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है जी। और यहाँ पे 9 लाख शक्तियों का अखाड़ा चलता है जी। फिर आवड़ जी जब यहाँ से देवलों को हिंगलाज की मंदिर प्रस्थान किया, जोत में जोत समाया, उसके बाद में आवड़ जी 2 चीजें यहाँ रख गई थी, एक पालना जी। और एक करण। करण होती है एक पेटी जी। तो पेटी तो ले गए आवड़ जी से 600 साल बाद अवतार हुआ करणी जी का दर्शन जी। तो वो यहाँ से पेटी ले गए, जिसमें आपने कथाएं करणी जी की सुनी होगी, जिसमें कान्हा ने हाथी जोड़े थे, वो एक करण है, इतनी पेटी है सर जी। लकड़ी की, और उसको हाथी जोड़ने से उसको थोड़ी सी खरोच यानी लकड़ी घिस गई तो उसकी वजह से कान्हा को मार गिराया था जी। ठीक है। उसके बाद में एक पालना रखा हुआ था, यहाँ पे 2 चीजें रखे, पालना लेके गए इंद्र बाईसा खुर्द नागौर, 2 अवतार हुए, 600 साल बाद अवतार करणी जी का हुआ, करणी जी से 600 साल बाद अवतार इंद्र बाईसा का हुआ जी। और इंद्र बाईसा ने प्रथम यहाँ राती जुगा जगाया और करणी जी 7 बार पैदल आए और इंद्र बाईसा भी पैदल यहाँ पे आए और इंद्र बाईसा ने पैदल आके यहाँ राती जुगा। पहले यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पे किसी को नहीं रहने देते, पुजारी आते थे, सेवा हम लोग हमारे दादा परदादा करके फिर नीचे से ऊपर जाते थे। अखाड़ा चलता था, अखाड़े में तो आपको पता ही कि शक्ति पुरुष का मुंह नहीं देती है। फिर इंद्र बाईसा की वजह से शांति से अभी रहने लगी, तो फिर इंद्र बाईसा ने विनती की, उसके बाद में धीरे धीरे अब 15 साल हो गए ऊपर रहने की सुविधा है। बाकी अभी मंदिर बहुत बड़ा है जी। माता जी की कृपा से सब विख्यात हुआ है, तो माता जी ने ये रोक के रखा क्यों बाकी मंदिर विख्यात करा दिए, ये नहीं करवाना चाहती क्योंकि यहाँ अखाड़ा चलता है जी। और आज भी अखाड़ा चलता है जी। और यहाँ आने के बाद में किसी मंदिर की ऐसा नहीं रहती कि उस मंदिर नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ है जी। और यहाँ पे बहुत सारी सराय बनी हुई है यात्रियों के लिए, रुकने के लिए सुविधाएं हैं और धर्मशालाएं बहुत बड़ी बनी हुई है, रहने के लिए जगह है, ओढ़ने के लिए बिस्तर है, खाने पीने की सुविधाएं है, सब फ्री है, माता जी की कृपा से है। ये हमारे अध्यक्ष साहब है तुलसी सिंह जी गोगली है, ये हमारे काकुसा है और यहाँ पे गोगली परिवार 12 गांव हैं, हम 12 गांव में से भोपा मलूर वो पूजा करते हैं और हम 12 गांव का यहाँ पे माता जी के चरणों में हमें वरदान दिया हुआ है कि आप पूजा करो। और उस पूजा के अंदर देखो त्रुटियाँ हर एक से रहती है, तो यहाँ पे ब्राह्मण वगैरह पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि गोगली परिवार को ही पूजा दी गई है जी। इसलिए गोगली परिवार ही पूजा करता है जी। और उसमें से प्रथम रूप माता जी का शेर सवारी है और उससे दूसरा रूप शेषनाग का है, तीसरा रूप ससुंदरी का है जो काबी जिसको चूहा बोलते हैं जी, वो उस रूप में यहाँ पे माता जी का दर्शन होते हैं और यही माता जी की गाथा है। तो यहाँ पे यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था है और नवरात्रि में माता जी का जागरण भी होता है और भादरवे महीने में यहाँ पे मेला लगता है माता जी का जी। तो अभी हमने पुजारी जी से बात की और अध्यक्ष महोदय जी हैं तो आपसे भी बात की हमने, मंदिर के बारे में इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। तो ये जो मंदिर है तो जैसलमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पे साइड में आता है मंदिर। ये जैसलमेर से भी बस चलती है, जोधपुर से भी बस चलती है। यहाँ पे यात्रियों के लिए रुकने की, खाने पीने की, रहने की पूरी सुविधा है। जय माता दी। जय माता।